Everyone, this is Rashi. Welcome to our YouTube channel. Today in this video, we will learn about the very important topic for exam point of view. That is difference between ionic bond and covalent bond. बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड्स के बीच में। तो आइए जानते हैं आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। Ionic bonds form between two or more atoms by transfer of one or more electron। यहाँ पे ट्रांसफर वर्ड पे आपको फोकस करना है कि जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं कंप्लीटली एक एटम से दूसरे एटम में, तो ट्रांसफर होने की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। तो इन्हीं चार्जेस को हम पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन भी बोलते हैं। तो आयंस की वजह से या आयंस के ट्रांसफर होने की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोड्यूसेस नेगेटिव आयन कॉल्ड एनायन एंड पॉजिटिव आयन दैट इज कॉल्ड कैटायन या केशन। These ions attract each other, मतलब क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर एक एटम है और मान लेते हैं कि वो न्यूट्रल है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसने अपना नेगेटिव दे दिया तो जिसने लिया वो खुद नेगेटिव हो गया और जिसने दिया वो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे, कैटायन या केशन, और नेगेटिव को बोलेंगे एनायन। इसका सिंपल एग्जांपल है NaCl। तो यहाँ पे देखिए Na में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो Cl ने ले लिया है, मतलब कंप्लीटली उसने रिसीव कर लिया है। इसलिए Na के ऊपर हम लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, और क्लोरीन दैट इज Cl के ऊपर हम लगाते हैं नेगेटिव चार्ज क्योंकि क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। अब हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड्स में आयंस का या चार्जेस का कोई भी रोल नहीं होता है। चार्जेस जो भी मिलेंगे वो हमें आयनिक बॉन्ड्स में ही मिलेंगे। So, a covalent bond is formed by equal sharing of electrons from both participating atoms। वहां पे मैंने आपको बोला था कि आपको ट्रांसफर वर्ड याद रखना है, और यहाँ पे आपको शेयरिंग वर्ड याद रखना है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो शेयर होगा। तो इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से जो पेयर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड द शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर। कोवलेंट बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। मतलब कोवलेंट बॉन्ड को ही हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, तो इट इज मॉलिक्यूलर बॉन्ड। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था इसके आउटर मोस्ट में, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी इसके आउटर मोस्ट में। तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं दिया, ये खुद क्लोरीन के पास आया और इस लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पेयर बना लिया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे के खुद न्यूट्रल नहीं हुआ है, इसने पेयर बना लिया है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे HCl मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो गया है यूजिंग कोवलेंट बॉन्ड। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ये कंप्लीटली ट्रांसफर होने से बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये शेयरिंग की वजह से बनते हैं। जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है, जिसे ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स हाई होने की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड है ये वाटर में सल्यूबल होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जनरली इनसल्यूबल होते हैं वाटर में। अब चार्जेस होने की वजह से, नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स रहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कर देते हैं, जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देते।
होप आपको समझ आया होगा आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, और आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।